अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं इन्फोलैब चैनल। दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते कि कुछ जानवर सिर्फ खून पर ही जिंदा रह सकते हैं और इस खून को पीने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो वक्त जाया किए बिना बढ़ते हैं वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नंबर 1, जुबान खाने वाला कीड़ा। ये कीड़ा बहुत ही रेयर है और ये समुद्र में पाया जाता है। इस कीड़े की खास बात ये है कि ये मछलियों की जुबान खाता है। ये कीड़ा मछलियों के लंग्स में से अंदर जाता है और जुबान पर जाकर चिपक जाता है। इनमें नर कीड़ा वो मछली के किसी भी हिस्से पर चिपक जाता है और मछली का खून या मछली का मांस खाता रहता है, लेकिन मादा हमेशा मछली की जुबान पर जाकर बैठती है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जुबान काट देती है और जुबान की जगह खुद आ जाती है और मछली को पता भी नहीं चलता और इस कीड़े को ही अपनी जुबान समझ बैठती है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो मछली के मरने के बाद अपना दूसरा शिकार ढूंढना शुरू कर देता है। ये कीड़ा मछली का खून और मांस खाकर ही जिंदा रहता है। इस कीड़े का शिकार ज्यादातर छोटी मछलियां ही होती हैं। नंबर 2, वैम्पायर ग्राउंड फिंच। ये परिंदा गैलापैगस पर पाया जाता है। देखने में ये एक बहुत ही प्यारा सा परिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परिंदा दूसरे परिंदों का खून पीता है। जी हाँ, ये परिंदों का वैम्पायर है। इस परिंदे के पास नोकीली चोंच है जो ये अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है। इस परिंदे को इसके खाने के तरीकों की वजह से बहुत ही मकबूलियत हासिल है। ये बड़े परिंदों का खून पीता है। बड़े परिंदे इसको ऐसा करने से रोकते भी नहीं हैं, क्योंकि ये परिंदे छोटे होने का फायदा उठाते हैं। बड़े परिंदे छोटे परिंदों को अपने ऊपर इसलिए बैठने देते हैं कि वो इनके ऊपर फिरने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाएंगे, लेकिन ये परिंदा कीड़े खाने के बजाय इनका खून निकाल कर ही इनका खून पी लेता है और बड़े परिंदों को लगता है कि ये इनके कीड़े खा रहा है। असलियत में ये परिंदा इनका खून पी रहा होता है और ये परिंदा अंडे भी पीता है। ये चूंच मारकर अंडे में मौजूद सारा लिक्विड पी जाता है। नंबर 3, लीच। लीच एक खून पीने वाला जानवर है और ये बहुत ही जल्दी से खून पीता है। इस जानवर की 10% इकसाम ज्यादातर ताज़ा खून पीना पसंद करती हैं, बाकी मरे हुए जानवरों का खून पीती हैं या फिर जख्म को खाती हैं। आप इस जानवर से मत डरिए। आज के दौर में इस जानवर के जरिए इंसानों का इलाज किया जा रहा है। अगर इंसान के खून में कोई बीमारी आ जाए तो इस जानवर के जरिए इस बीमारी का इलाज हो सकता है। ये जानवर इस खून को पी लेगा और गंदे खून को इंसान से बाहर निकाल देगा। ये जानवर ज्यादातर पानी में ही रहता है। जब इनके हाथ कोई भी शिकार लगता है तो ये इस पर चिपक जाता है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि ये इनके ऊपर चिपक गए हैं। लीच किसी भी जानवर पर चिपकने के लिए अपने थूक का इस्तेमाल करती है, जिससे ये बड़ी ही स्मूथली से इस पर चिपक जाती है और इस शिकार को पता भी नहीं चलता और इस जानवर का मुंह बहुत ही डरावना होता है। नंबर 4, मच्छर। इस मच्छर को आप जितने ही हल्के में लेते हो ये इतना ही खतरनाक है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। इसकी 1000 से भी ज्यादा इकसाम हैं जो खून पीती हैं, जिनमें जानवर, परिंदे, छिपकली और इंसान शामिल हैं। हैरानगी की बात यह है कि सारे मच्छर खतरनाक नहीं होते, बल्कि सिर्फ मादा मच्छर ही खतरनाक होती है। सिर्फ मादा मच्छर ही इंसान का खून पीती है। नर मच्छर खून नहीं पीता, वो सिर्फ फूल का रस पीता है। इन मादा के पास पाइप की तरह एक लंबा मुंह होता है जिसे लेक्टोपैरासाइट कहा जाता है। इसकी मदद से ये किसी भी जानवर के अंदर स्ट्रा की तरह लगाकर खून पी सकता है। खून के साथ साथ ये शहद भी पीती है, जिससे इनको काफी तवानाई मिलती है। ये मच्छर अपने साथ बहुत ही बीमारियां लेकर आते हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर वगैरह शामिल हैं। मच्छर के काटने से जिस्म में काटी हुई जगह पर खारिश होती है और सूजन भी हो जाती है और काटते वक्त बीमारी जैसा केमिकल हमारे जिस्म में छोड़ते हैं। इसके अलावा ये मच्छर पूरी दुनिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला देते हैं। अगर ये मच्छर हमारी दुनिया में खत्म हो जाए तो क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 5, असासियन बग।
इन कीड़ों को जंगलों के साथ साथ शहरों में भी देखा जाता है। ये कीड़ा देखने में बहुत ही बुरा दिखाई देता है। इन कीड़ों की 7000 से भी ज्यादा इकसाम दुनिया में पाई जाती हैं और कुछ इकसाम बैट वैम्पायर का खून पीती हैं। बैट वैम्पायर घोड़े और गाय जैसे जानवरों का खून पीती है और ये कीड़ा इन बैट वैम्पायर का खून पीते हैं। ये कीड़े अपने शिकार के जिस्म में काटते वक्त ऐसे केमिकल छोड़ते हैं कि वो केमिकल शिकार की मौत का बाइस बनती है और फिर इस शिकार को सूप की तरह इसका लिक्विड पी लेता है। ये कीड़ा ज्यादातर अपने साइज जितने कीड़ों पर भी हमला कर देता है। इंसानों पर इनका हमला सुनने में बहुत ही कम आया है। कई बार ये जानबूझकर मकड़ी के जाल में भी फंसकर मकड़ी का शिकार कर लेते हैं। नंबर 6, डीर टिक। ये छोटा सा कीड़ा हर साल अमेरिका में लाइम जैसी बीमारी फैलाता है। ये बीमारी इसके टिकट की वजह से होती है जो ये खून पीते वक्त छोड़ता है और इस बात का पता चलने में भी आपको हफ्ते दरकार हो सकती हैं कि ये बीमारी आपको हो चुकी है। ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है, पर इस पर ठीक होने में आपको तकरीबन 6 महीने का टाइम पीरियड दरकार होगा। और अगर आप इस बीमारी में गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर और बाहर छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाते हैं और इसका इलाज भी नहीं है। अगर आप इसका शिकार होते हैं तो इसको हाथ से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है और जब आप इसे खींचते हो तो इसका केमिकल बहुत ही जल्दी आपके अंदर जा सकता है। बेहतर यही है आप किसी नोकीली चीज से बाहर खींचें और इसको उसी वक्त ही मार दो ताकि वो किसी और पर ना चिपक जाए। नंबर 7, बोट फ्लाई। ये कोई आम मक्खी नहीं है क्योंकि आम मक्खी तो किसी का खून नहीं चूसती और सिर्फ गंदी जगह पर ही बैठती है और दूसरी तरफ ये मक्खी खून पीती है और इनका मुंह आम मक्खियों से काफी अलग होता है। ये आमतौर पर जानवरों को अपना टारगेट बनाती है लेकिन कभी कभार इंसानों को भी निशाना बना लेती है। ये मक्खी मच्छरों की तरह खून नहीं चूस लेती बल्कि ये घाव भी बनाती है और इसमें अपने अंडे देती है। ये एक दिन में 50 से भी ज्यादा अंडे देती है और कुछ दिनों बाद ये कीड़े अंडों से बाहर आकर आपका मांस खाने लग जाते हैं और ये घाव ऊपर से भर जाता है और इंसान को पता भी नहीं चल पाता कि कीड़ा उसे अंदर से खा रहा है और ये बच्चे बड़े होने तक मांस खाते रहते हैं और फिर बाहर निकलकर कोकेन बना लेते हैं और फिर मक्खी बनकर निकलते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। ये मक्खी आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है तो हमारा मशवरा यही है कि आप इससे बच के रहिएगा। नंबर 8, फ्लाइंग फ्रॉग। इनको टी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फ्रॉग अपने बच्चे आम मेंढक की तरह पानी में अंडे नहीं देते बल्कि ये पानी में दरख्त के किसी होल में अंडे देते हैं और जब बच्चे बाहर आते हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता तो इनकी माँ दोबारा आकर फिर अंडे देती है और ये इस मेंढक की खास बात होती है। इनके बचपन में इनके मुंह में वैम्पायर टाइप 2 दांत होते हैं जिनसे ये बच्चे इन अंडों का रस चूस लेते हैं और इन्हीं अंडों का रस पीकर ही बड़े होते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।